नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीट मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को किया अरेस्ट। इनमें एक डॉक्टर बेटे समेत 3 छात्रों को पेपर दिलवाया। दिल्ली में एसआईआर 30 जून से 7 अक्टूबर को प्रकाशित होगी वोटर लिस्ट, मुख्य चुनाव अधिकारी ने दी जानकारी। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में बकरीद के चलते धारा 163 हुई लागू, 28 से 30 मई तक जारी रहेगी। सीबीआई ने हाई कोर्ट में मांगी त्विषा केस की कस्टडी, कहा गिरीवाला की बेल रद्द हो। ट्रंप प्रशासन को लगा बड़ा झटका, फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील को मिली बड़ी राहत। चुनाव लड़ेगी कॉकरोच जनता पार्टी, इसी पहुंचा आवेदन, हरियाणा के एक वकील सुधीर जाखड़ ने रखा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में एसएससी जीडी में भयंकर बद इंतजामी, सर्वर फेल से पेपर लीक। सीबीएसई रिजल्ट के मामलों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं, आईटी सेल को भी घेरा। बकरीद और गंगा दशहरा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, सभी सॉल्टर हाउस का निरीक्षण किया। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी को 5 दिन की सीबीआई कस्टडी, जबकि शिवराज रघुनाथ को कल कोर्ट ने 1 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा पंचायती और प्रधान चुनावों के ज्यादातर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। ईडी रेड के बाद पिनराई विजयन का पहला बयान, कहा राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो बहुत खुश मिलेंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, डॉक्टर समेत 2 और लोगों को किया अरेस्ट, अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी पूरी। युगांडा से लौटी महिला की इबोला रिपोर्ट आई नेगेटिव, आइसोलेशन में रखा गया था। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर प्रियंका चतुर्वेदी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, अंग्रेजी अखबार की कटिंग शेयर करते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने लिखा, जनता का खून पीने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के बाद देश की तेल कंपनी रिकॉर्ड तिमाही प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का रेड अलर्ट जैसा हालात, 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। भीषण गर्मी के बीच पीएम मोदी की देशवासियों से बड़ी अपील, कहा हाइड्रेटेड रहे, बच्चों, बुजुर्गों और पशु पक्षियों का खास ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, गंदा धर्म कहने पर पूर्व सीएम के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी से दिया इस्तीफा। केरल में ईडी का बड़ा एक्शन, पूर्व सीएम विजयन और उनकी बेटी के 10 ठिकानों पर हुई छापेमारी। असम में समान नागरिक संहिता विधेयक हुआ पास, उत्तराखंड गुजरात के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना। बंगाल एसटीएफ ने टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को पुरी से किया गिरफ्तार। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में हुई एफआईआर दर्ज, 2025 में कोलकाता के ईद कार्यक्रम में सनातन को गंदा धर्म कहने का आरोप लगा। शिक्षा मंत्री को छोड़ हेल्थ मिनिस्टर से मिले टीआरई 4 अभ्यर्थी, बोले मांग उठाते हैं तो हम पर लाठियां चलती हैं। डिजिटल करेंसी से सर्जिकल स्ट्राइक करेगी सीएम रेखा गुप्ता सरकार, राशन की कालाबाजारी और चोरी करने वालों पर होगा तगड़ा एक्शन। राजस्व कार्य मंत्री दिलीप जायसवाल की कड़ी सख्ती, दिए कई निर्देश, कहा हर कुर्सी को ईमानदार होना पड़ेगा। मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी निलंबित। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, कहा देश में इस समय जो अफरा तफरी और गड़बड़ चल रही है उसका अंत होना चाहिए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया सबसे असफल मुख्यमंत्री, यूपी में बिजली कटौती पर भड़के। पूर्व पीएम पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर अरविंद केजरीवाल बोले, एक मजबूत भारत की नींव रखने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। जेडीयू के जनता दरबार में निशांत कुमार से मिलने पहुंचे आरजेडी के विधायक बोगो सिंह, अपनी समस्या लेकर पहुंचे। निशांत से मिलकर उन्होंने अपनी बात रखी। कन्नौज में अखिलेश यादव के विरोध में लगे पोस्टर, भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया बोले पोस्टर मैंने लगवाए हैं, केस मुझ पर करो। सीएम योगी बोले हम जनता का पैसा खर्च कर रहे, वो ना ही मंत्री खन्ना का है और ना ही शर्मा का। 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले चुराए। तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में शामिल होंगे तेज प्रताप यादव, गाजियाबाद में बहन के घर ग्रैंड पार्टी, अखिलेश राहुल सहित कई नेताओं को न्योता दिया। त्विषा केस मामले में आरोपी समर्थ 29 दिन तक सीबीआई के रिमांड पर, रिटायर्ड जज की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई, जांच में सहयोग नहीं करने का लगा आरोप।
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आसाराम को करना होगा सरेंडर, सजा बरकरार। नाबालिग से दुष्कर्म के केस में 2 आरोपी बरी। जनसंख्या में जहां अचानक बदलाव आया वहां की जांच होगी, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई। गृह मंत्री अमित शाह बोले, घुसपैठ देश के लिए बड़ी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर अवैध नहीं, चुनाव आयोग शर्तों के साथ नागरिकता जांच सकता है। एसआईआर में 13 राज्य, यूटी में 7.41 करोड़ नाम कटे। विजयन समर्थकों का ईडी टीम पर बड़ा हमला, लाठी और पत्थर बरसाए, गाड़ी तोड़ी। पूर्व केरलम सीएम की बेटी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। मार्को रूबियो के हर देश में बेवकूफ लोग होते हैं बयान पर बढ़ा विवाद, विदेश मंत्रालय को पोस्ट करना पड़ा डिलीट। ट्रंप बोले, ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करूंगा, अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ नहीं होगा। विपक्षी नेताओं पर नाराजगी भी जताई। ट्रंप मुस्लिम देशों से बोले, इजराइल से दोस्ती करे, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी, वो इजराइल को देश नहीं मानता है। चीन बोला, भारत दलाई लामा उत्तराधिकारी मामले से दूर रहे, यह हमारा आंतरिक मसला है, तिब्बत मुद्दे में बाहरी दखल मंजूर नहीं। ईरान में अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया, अमेरिका का हॉर्मूज के पास ईरानी बोट्स पर बड़ा हमला, मिसाइल साइट को भी बनाया निशाना। दिल्ली क्वाड बैठक मामले में ऑस्ट्रेलिया में हॉर्मूज का मुद्दा उठाया, कहा समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी। जयशंकर बोले, 3 बड़े फैसलों पर सहमति बनी। पाकिस्तान बोला, इजराइल को देश नहीं मानेंगे, विचारधारा से समझौता मंजूर नहीं। ट्रंप ने मुस्लिम देशों से कहा था इजराइल से दोस्ती करें। भारत ने जम्मू कश्मीर पर चीन पाकिस्तान का बयान खारिज किया, कहा दूसरे देश को टिप्पणी का हक नहीं, चीन ने इतिहास से जोड़ा विवाद बताया था। ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा, कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं, हॉर्मूज स्ट्रेट को सबसे बड़ा हथियार बताया। इजराइल ने हमास के आर्मी चीफ को हवाई हमले में मार गिराया, 11 दिन पहले ही जिम्मेदारी मिली थी। इजरायली इतिहासकार बोले, नेतन्याहू राष्ट्रवाद के सबसे बड़े दुश्मन। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया घुटने टेके, इस तानाशाही से दुनिया पीछे जा रही। पाकिस्तान में 9 इस्लामिक जगहों के नाम नहीं बदलेंगे, हिंदू सिख दौरे का नाम रखा जाना था, कट्टरपंथियों के विरोध के बाद फैसला बदला। कतर पीएम और यूएई एनएसए की फोन पर हुई बातचीत, मिडिल ईस्ट संकट पर हुई चर्चा। गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक, 3 फिलिस्तीनियों की जान गई। ईरान ने अमेरिका पर लगाया सीज फायर उल्लंघन का बड़ा आरोप। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन ने इंटरव्यू की ऑडियो लीक जारी करने के मामले में न्याय विभाग पर दायर किया मुकदमा। ट्रंप ने पश्चिमी एशिया में कवरेज पर उठाए सवाल, कहा ईरान की हार को भी जीत बताएगा मीडिया। पीएके की मध्यस्थता पर बड़ा सवाल, ट्रंप के करीबी सीनेटर ने कहा इजराइल से दुश्मनी का भाव रखता है, ईरान की मदद भी की है। भरोसे के लायक नहीं अमेरिका, हमलों पर भड़का ईरान, इंटरनेट बहाली के बीच फिर बढ़ा तनाव। लितानी नदी पर फिर भड़की इजराइल हिजबुल्लाह में जंग, नेतन्याहू बोले अब तेज होंगे सैन्य अभियान। ट्रंप प्रशासन की अहम बैठक, ईरान के साथ अगले रणनीतिक कदमों पर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बरकरार।